नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदकर। और आइए अब जल्दी से सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में आज एनडीए नेता चंद्रबाबू नायडू लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य होंगे समारोह में शामिल। ओडिशा में आज से होगी बीजेपी की सरकार। मोहन चरण मांझी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। केवी सिंह और प्रभाती प्रताप होंगे मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर के जनता मैदान में होने वाले भव्य समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में आतंकवादी हमला। जवाबी कार्रवाई में कठुआ में मारे गया एक आतंकी, जबकि डोडा में 5 जवान घायल। वहीं रियासी हमले में शामिल दोनों आतंकियों के स्केच जारी कर 20 लाख के इनाम की घोषणा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे देश के नए सेना प्रमुख। 30 जून को मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे लेंगे जगह। रूसी सेना में शामिल 2 भारतीयों की मौत। विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों की सकुशल वापसी का बढ़ाया दबाव। कहा, रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती पर लगाई जाए रोक। और T20 विश्व कप में आज भारत के सामने होगी अमेरिका की चुनौती। जीत के रथ पर सवार दोनों टीमों की नजर सुपर 8 में जगह बनाने। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आंध्र प्रदेश में आज नई सरकार शपथ लेगी। यहां टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को एनडीए ने अपना नेता चुना है। चंद्रबाबू नायडू आज सुबह विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में गन्नवरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ और विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस बार टीडीपी, जनसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। टीडीपी ने अकेले ही 78 सीट पर विशाल जीत हासिल की है। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग शामिल होंगे। और वहीं ओडिशा में आज से बीजेपी की सरकार होगी। बीजेपी विधायक दल के नेता मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। केवी सिंह देव और प्रभाती प्रताप उप मुख्यमंत्री के रूप में यहां आज शपथ लेंगे। मोहन मांझी केवझर से विधायक हैं। बीजेपी ने यहां लोकसभा चुनावों के साथ हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है और बीजू जनता दल के 24 साल के शासन को खत्म कर राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। भुवनेश्वर में दोपहर बाद होने वाले शपथ समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकवादी हमला हुआ है। कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर सेक्टर के सेदा गांव में एक घर पर आतंकवादियों ने हमला किया। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की एक टीम मौके पर पहुंच गई। 2 आतंकवादियों में से एक को कल रात मुठभेड़ में मार गिराया गया। वहीं दूसरा आतंकी फरार होने में कामयाब रहा, जिसको पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। हमले में एक नागरिक के घायल होने की सूचना है। फरार आतंकी की तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं डोडा के चतरगला इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। वहीं डोडा में भी आतंकी हमला हुआ है। यहां छतरगला इलाके में बीती रात आतंकवादियों ने भारतीय सेना के टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस पर फायरिंग कर दी। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक एसपीओ के घायल होने की खबर है। घायल जवानों का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी चल रही है।
सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के ही रियासी में हुए आतंकी हमले की बात करें तो यहां श्रद्धालुओं की बस पर हाल ही में हुई फायरिंग मामले में आतंकवादी का स्केच जारी कर 20 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये घोषणा की है। दरअसल रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हमला किया था। रियासी पुलिस ने आतंकवादियों की जानकारी देने के लिए एक स्केच जारी किया है और उसके साथ साथ फ़ोन नंबर भी जारी किए हैं और इसके साथ ही 20 लाख रुपए का इनाम इस आतंकवादी पे घोषित किया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के अगले सेना प्रमुख होंगे। वो 30 जून को मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं। उपेंद्र द्विवेदी मौजूदा समय में थल सेना के उप सेना प्रमुख हैं। दरअसल मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार मिला है। उनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा था, लेकिन एक्सटेंशन मिलने के कारण वो 30 जून को रिटायर होंगे और उसी दिन देश को नया सेनाध्यक्ष मिलेगा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में हाल ही में 2 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। इसके साथ ही बताया कि दोनों भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने रूस के साथ इस मामले को सख्ती के साथ उठाया है और रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी की मांग की है। भारत की ओर से ये भी कहा गया है कि रूसी सेना की ओर से भारत के किसी भी नागरिक की भर्ती पर आगे रोक लगाई जाए। ऐसी किसी भी तरह की गतिविधियां दोनों देशों की साझेदारी के अनुरूप नहीं होंगी। इसके साथ ही भारत ने रूस में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो रूस में रोजगार ढूंढते समय सावधानी बरतें। और खबर खेल जगत से, आईसीसी T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना अब तक के अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाने वाली मेजबान अमेरिका से होगा। दोनों टीमों ने अब तक प्रतियोगिता में 2-2 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में दोनों टीमों का इरादा इस मुकाबले को जीतकर सुपर 8 में जगह पक्की करने का होगा। अमेरिका ने प्रतियोगिता में पाकिस्तान को हराकर सभी को चौंका दिया था। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।